नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे अजीत पवार के गए हुए अभी 1 हफ्ता 8 दिन ही हो रहे हैं, लेकिन सियासत बहुत तेजी से घूम रही है। उनके निधन के चौथे दिन उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली और अब उनको पार्टी अध्यक्ष बनाने की बहुत तेज मुहिम चल रही है। इसी बीच उनके चाचा शरद पवार का भी एक बयान आया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस पर वो बरस पड़े हैं और पूछ डाला कि उन्हें क्या अधिकार है इस मामले में, यानी विलय वाले मामले में बोलने का। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि उनकी एनसीपी शरद पवार गुट से विलय की कोई बात चल रही है, कभी अजीत पवार ने शेयर नहीं किया और ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमसे शेयर नहीं करते। कहने का मतलब ये कि फडणवीस ने ये जताने की कोशिश की थी कि विलय वाली बात सही नहीं है, ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। क्योंकि उनके निधन के साथ ही ये खबर आने लगी थी कि अजीत पवार चाहते थे कि दोनों धड़ा अब एक हो जाए, एक साथ आ जाए, और ये बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, उसके अलग कारण है। क्योंकि वो चाहती है कि ये हर हाल में अजीत पवार वाली पार्टी सरकार में रहे और उनके साथ रहे, चाचा के साथ न जाए। क्योंकि चाचा के बारे में ये माना जाता है कि शरद पवार को राजनीति का लंबा अनुभव है, कब वो लगड़ी मार देंगे उनका कोई भरोसा नहीं है और इनको भी साध के रखना है एक नाथ शिंदे को। तो जब तक अजीत पवार वाली पार्टी साथ नहीं रहेगी तब तक ये कैसे सधेंगे, क्योंकि जैसे ही वो अलग होंगे वैसे ही ये अपने हिसाब से शर्तें रखने लगेंगे। अब यहां बात कर रहे हैं हम कि क्यों नहीं विलय हो पा रहा है, क्या विलय की बातचीत हो रही थी। तो जो खबरें आ रही है या जिस तरीके से लोकल बॉडीज के चुनाव में दोनों धड़ा एक होकर के चुनाव लड़ा और उधर से जयंत पाटिल यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच में बातचीत लगातार हो रही थी, उससे ये संकेत तो मिलते हैं कि कुछ चल रहा था। अब उधर से दावा किया गया कि 12 फरवरी को विलय की घोषणा होने वाली थी या नहीं थी, लेकिन कुछ चल रहा था। अब इसमें जो है सबसे जो बड़ा नाम आ रहा है, वैसे तो 3 नाम आते हैं, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जो कि इनके अजीत पवार वाले गुट के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, और छगन भुजबल। ये तीनों नेता अहम रोल अदा कर रहे हैं उनके न रहने के बाद। लेकिन सबसे जो बड़ा नाम है वो है प्रफुल्ल पटेल का, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल वो शख्सियत हैं जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और सभी दलों में उनकी अच्छी पैठ है, मिलना जुलना है, राजनीति को जानते हैं, समझते हैं। लिहाजा अब उन्होंने दांव खेल दिया कि सुनेत्रा पवार को सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और खुद को, चूंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष है, दौड़ से बाहर कर लिया है। पहले ऐसे लग रहा था कि शायद ये संभाले, लेकिन उन्होंने सुनेत्रा पवार को पर दांव खेल दिया है। उन्हें सुनेत्रा पवार को बीड और पुणे का पालक मंत्री भी बनवा दिया है। कहने का मतलब ये कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें सत्ता के लिए कोई लालच नहीं है। जो कुछ भी है अजीत पवार के न रहने के बाद सुनेत्रा पवार है। अब जरा पारिवारिक बात को समझिए। शरद पवार से अलग होकर के जब अजीत पवार ने भाजपा के साथ या महायुति के साथ वो आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो बड़ा धड़ा टूट करके इधर आ गया और चुनाव चिन्ह वगैरह भी सब कुछ इन्हें मिल गया। शरद पवार यानी कि जो कभी वहां की राजनीति के दिग्गज थे, अब ठीक है कि 85 ईयर्स के एज हो गए हैं, तो वो जो है कमजोर हुए, उनका धड़ा कमजोर हुआ। बेशक उनकी बेटी जीत गई और इसी सुनेत्रा पवार को उन्होंने हराया था, लेकिन कमजोर हो गए, उनके साथ बहुत कम लोग बचे। अब शरद पवार की अंतिम इच्छा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, किसी तरीके से दोनों धड़ा एक हो जाए, और बीजेपी चाहती नहीं है कि एक हो। तो इसमें लगा दिया प्रफुल्ल पटेल को, और प्रफुल्ल पटेल जो है अब पूरा ताना बाना बुन चुके हैं कि नहीं एक होना है। अब इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि शरद पवार, जब सुनेत्रा पवार ने चौथे ही दिन, निधन के चौथे ही दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ली, तब उस पर शरद पवार का रिएक्शन था कि उनकी जानकारी में नहीं है। कहने का मतलब ये कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया।
इसका मतलब सुनेत्रा पवार भी वो डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही है और प्रफुल्ल पटेल जो सलाह दे रहे हैं उस पर अमल कर रही हैं। उनके दोनों बेटे, अजीत पवार के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे भी अमल कर रहे हैं। होता क्या है कि सियासी घरानों में सत्ता किसके हाथ में रहेगी, इसको लेकर के खींचतान रहती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब दोनों दलों का विलय होगा तो प्रमुख कौन होगा? शरद पवार होंगे जब तक जिंदा है, और ये नहीं चाहते कि शरद पवार हो, क्योंकि फिर तो शरद पवार की चलेगी। अजीत पवार गुट भारी है, उसका जमीनी पहुंच भी है, क्योंकि अभी जो चुनाव लड़े हैं उसमें भी उन्हें उनसे बेहतर रिजल्ट दिया है। तो यहां पर आकर के पेच फंस गया है और बीजेपी इसको हवा दे रही है कि किसी भी तरह से एक नहीं होने देना है, क्योंकि इसी में उसका राजनीतिक हित है। यहां पर मामला फंसा हुआ है। तो प्रफुल्ल पटेल ही वो शख्सियत है जो सुनेत्रा पवार के सलाहकार भी हैं, अपने को रेस से भी बाहर किया, उनको अध्यक्ष भी बनवाना चाहते हैं, उनको पालक मंत्री भी बनवाया, डिप्टी मिनिस्टर के उन्होंने शपथ भी ली, और अब जो है वो खुल करके बैटिंग कर रहे हैं कि दोनों धड़ा अलग अलग रहे। साथ में ये भी कह देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। और इधर शरद पवार का जो कहना है, या शरद पवार गुट की तरफ से जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि विलय के बाद महाराष्ट्र से लेकर के केंद्र सरकार में भागीदारी तक की बात हुई थी कि शरद पवार गुट के नेताओं को 3 कम से कम महाराष्ट्र में 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद मिलना चाहिए और केंद्र में 1 मंत्री पद मिलना चाहिए। तो वो शायद वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए देख रहे होंगे कि ऐसा हो जाता तो फिर बात बन जाती। चूंकि शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अच्छे रिश्ते हैं तो इसमें कहीं उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन पहले विलय हो तब ना, जब विलय ही नहीं होगा, आप जो है एमवीए के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ, फिर तो ये संभव नहीं है। इसी को कहते हैं राजनीति। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।